हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। देखिए, आज हम लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज की दूसरी क्लास है। ये क्लास TSDSC सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए है। ठीक है, बिल्कुल जो आपका सिलेबस है उसमें आपका दूसरा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आज की क्लास में हम लोग सेंटेंस की कितनी किस्में हैं उसको देखेंगे। इसी के साथ साथ देखेंगे कि सब्जेक्ट की कितनी किस्में हैं, फिर फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, सारी चीज़ों को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और इसी के साथ सिंपल सेंटेंस क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव्स क्या है, फिर फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम देखेंगे। वर्ब सेंटेंस क्या होता है, इसके डिफरेंस को भी समझेंगे। चलिए एक एक करके चलते हैं, आप लोग आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए अगर आपको एक अच्छी रिस्पेक्टेडफुल जॉब चाहिए तो आपको हर एक कंसेप्ट इंग्लिश ज़ुबान का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब टाइप ऑफ सेंटेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज दूसरी ज़ुबान जो आपकी होगी, आपकी कंपलसरी है। इसके 18 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है कि टीचिंग मेथडोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इससे पहली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी किस्में, 8 किस्में हैं, सब कुछ हमने समझ लिया है, उसके क्वेश्चन भी देख लिए हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इसको देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये निज़ाम एकेडमी 22 करके आप लोगों का टेलीग्राम चैनल बना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो क्लिक करके जुड़ जाएं, और इसी के साथ आप लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, यानी वीडियो ख़त्म होने पे आप फीडबैक दें कि आपको समझ में आया कि नहीं, पढ़ाने का तरीका पसंद आया कि नहीं। ठीक है, ज़रूर आप उसमें अपना फीडबैक दे के जाएँ। इसी के साथ अपने साथियों को शेयर कर दें और चैनल का हिस्सा ज़रूर बन जाएं। आप वीडियो अगर मोबाइल पे देख रहे हों तो ऐसे लैंडस्केप मोड में, यानी लिटा करके देखें, ताकि चीज़ें क्लियर दिखेंगी। और बगल में आपका सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके चैनल का हिस्सा भी बन जाएं। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, जुमला। जुमला क्या चीज़ होता है, देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, इस कॉल्ड सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या है, बहुत सारे वर्डों का, बहुत सारे अल्फाजों का एक मजमुआ होता है, जो कि एक कंप्लीट सेंस, यानी जब वो बोला जाता है तो किसी काम का करना या होना उसमें पाया जाता है, कोई बात पूरी मुकम्मल हो जाती है, उसको हम जुमला कहते हैं। विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कंप्लीट सेंस निकलता है कि कुछ कहा जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस यानी जुमला कहते हैं। बस आपने सेंटेंस की तारीफ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो आपके जुमले हैं उसकी किस्में कितनी हैं। देखिए, उसकी किस्में 2 तरह की होती हैं। पहली वाली किस्में हम देखते हैं। पहले हम इसको 4 हिस्सों में, यानी 4 किस्में पहले वाले की होती हैं, जिसमें से पहली किस्म है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, ये क्या होता है, दोज विच मेक स्टेटमेंट्स, जो कि होते हैं एक स्टेटमेंट, यानी एक सिंपल जुमला होता है, और असर्शन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप लीजिए, जैसे हम्पटी डम्पटी सैट ऑन द वॉल। ठीक है, हम्पटी डम्पटी कहाँ बैठ गए, दरवाजे। वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार पे। ठीक है,
आगे है दूसरी किस्म क्या है, ए क्या है, एक स्टेटमेंट वाला ये आपकी मिसाल है, एक स्टेटमेंट की मिसाल है। दूसरी किस्म क्या जुमले की होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला, जिसके ज़रिए किसी चीज़ के बारे में हम सवाल करते हैं। दोज विच आस्क क्वेश्चंस, जैसे वेयर डू यू लिव यानी आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं। चलिए तीसरी किस्म क्या होती है, इम्परेटिव सेंटेंस। क्या होती है, इम्परेटिव। इम्परेटिव यानी अमरिया जुमला, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, दोज विच एक्सप्रेस कमांड यानी किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं, इसी रिक्वेस्ट यानी किसी चीज़ के लिए आजिज़ी करते हैं, या एंट्रेटीज़। एंट्रेटीज़ का मतलब भी होता है किसी चीज़ के लिए आप इसरार करना, विनती करना, यानी प्लीज़ ये काम कर दो, ठीक है। जैसे मिसाल लेते हैं, बी क्वाइट यानी खामोश हो जाओ, हैव मर्सी अपॉन अस यानी हमारे साथ दया का मामला करो, ठीक है। ये किसकी मिसाल है, इम्परेटिव सेंटेंस की। आगे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी यानी जुमला इस्तेजाबिया। कौन सा जुमला, जुमला इस्तेजाबिया यानी ऐसा जुमला जिसके ज़रिए किसी चीज़ के ताज्जुब का इजहार करते हैं। ताज्जुब हो सकता है यानी किसी खुशी में, किसी गमी में, या कोई चीज़ आपको चौंका दे, ठीक है, उसके जैसे दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो एक मजबूत फीलिंग दिखाता है, जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज़ यानी कितनी ठंडी रात है, वाट अ शेम यानी कितने शर्म की बात है। इसकी अलामत ये होती है आखिर में इस तरह से लगता है, यानी उल्टा स्मॉल आई, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरी जो काइंड्स बनती है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में, इसकी भी 4 किस्में बनती हैं। आगे कहा जा रहा है सेंटेंस पैटर्न मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के अलग अलग ढांचे क्या है। दे आर 4 डिस्टिंक्शन ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ये कितने होते हैं, 4 किस्में निकलती हैं। पहला क्या होता है आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है, पहला क्या होता है एकदम सिंपल सेंटेंस। दूसरा कंपाउंड यानी कंपाउंड का मतलब है दो छोटे छोटे जुमले मिलकर के एक जुमले बन जाते हैं। आगे है कॉम्प्लेक्स। ये सिचुएशन थोड़ा सा पेचीदा होती है कॉम्प्लेक्स वाली, इसी के साथ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक किस्म होती है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। ये तो एक किस्म हुई। दूसरी किस्म जो हमें पढ़ चुके हैं वो देखिए, उसकी भी 4 किस्में हैं जो कि अभी हमने डिटेल से शुरू में देखा है। पहला स्टेटमेंट वाला, जिसको हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे हम जिसके जरिए सवाल करते हैं। एक कमांड यानी इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा एक्सक्लेमेशन, जिसके ज़रिए हम किसी ताज्जुब का इजहार करते हैं, ठीक है। अब हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं, यानी बिल्कुल सादा जुमला, जैसे डॉग्स बार्क यानी कुत्ता क्या है, कुत्ते क्या हैं, भौंकते हैं। बॉयज़ लाफ्ड यानी बच्चे क्या हैं, हंसें। ही विल गो वह जाएगा। ये सब क्या एकदम सिंपल जुमला है। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग बच्चे खेल रहे थे। अब है दिस सेंटेंस अबव हैज़ आ क्या है, ईच सेंटेंस यानी हर एक जुमला क्या रखता है, अ सब्जेक्ट यानी उसमें एक सब्जेक्ट पाया जाता है, एंड अ वर्ब और उसी के साथ एक क्या पाया जाता है, एक वर्ब यानी एक फेल पाया जाता है। सब्जेक्ट 1 वर्ड एंड आर मोर देन 1 वर्ड। ये जो सब्जेक्ट होते हैं या तो एक वर्ड के हो सकते हैं या एक से ज़्यादा वर्ड के हो सकते हैं। यहाँ देखिए डॉग्स क्या है, एक वर्ड है। यहाँ बॉयज़ क्या है, एक है। यहाँ ही क्या है, एक है। द चिल्ड्रेन क्या है, एक से ज़्यादा है। शुरू में आर्टिकल है, उसके बाद चिल्ड्रेन इसम है, तो ज़्यादा हो सकते हैं। इसी के साथ वर्ब भी जो होते हैं
या तो एक होंगे, एक से ज़्यादा भी आपके वर्ड उसमें पाए जाते हैं। जैसे हम देखेंगे बार्क क्या है, सिंगल है, लाफ्ड क्या है, सिंगल वर्ब है, और विल गो क्या है, एक से ज़्यादा वर्ब है, यानी ए विल हेल्पिंग है और गो क्या है, मेन वर्ब है। इसी तरह वर प्लेइंग में वर क्या है, ये वर आपका क्या है, वर आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। वही चीज़ कही जा रही है। आगे चलिए, आगे हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम जगह आपको सही से समझ में आ सकता है। हम अक्सर जब कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, हमारे जहन में ये बात आती है, यार इसमें सब्जेक्ट क्या बन रहा है, यानी इसमें फ़ाइल क्या है। जाहिर सी बात है, हमें फ़ाइल और फेल और मफ़ऊल ये अगर हम समझ लेते हैं तो हम टेक्स्ट भी समझ लेते हैं। हमारी कन्फ्यूजिंग बनी रहती है कि कौन सा सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, वो करता है, यानी फ़ाइल होता है, काम करने वाला होता है, एक्शन करने वाला। तो इसमें क्या है, हम बताएंगे कि सब्जेक्ट कभी नाउन भी हो सकता है, कभी प्रोनाउन भी हो सकता है, कभी सब्जेक्ट आपका एडजेक्टिव यानी सिफत के तौर पर, कभी जीरेंड यानी आईएनजी के साथ वो भी सब्जेक्ट बनता है, कभी क्या है इन्फिनेटिव यानी वर्ब से पहले टू लगाकर वो भी सब्जेक्ट बनता है, कभी एक फ्रेज यानी सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा, या क्लॉज भी क्या है, ये भी आपके क्या हो जाते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट बनते हैं। हर एक की मिसालें देख लेते हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 तरह के आपके सब्जेक्ट बनते हैं। पहला देखिए, कहा जा रहा है शेक्सपियर वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, यानी शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर बहुत बड़े ड्रामा निगार थे, उन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं, ठीक से, इंग्लिश के बहुत बड़े ड्रामा निगार गुजरे हैं। तो क्या है, ये शेक्सपियर क्या है, ये आपका नाउन है, और शेक्सपियर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। इससे हम क्या समझ गए, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, यानी इसमें। आगे है ही वॉज अ रिच मैन, वो एक मालदार आदमी था। तो ही क्या है, ये प्रोनाउन है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे द रिच हेल्प्ड द पुअर, यानी मालदार लोगों ने गरीबों की मदद की। इसमें द रिच क्या है, एडजेक्टिव है ना, मालदार, लेकिन एज अ सब्जेक्ट ये यूज़ हुआ है, तो हमें ये भी पता चल गया। तो एडजेक्टिव भी कभी कभी सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। आगे है जीरंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग यानी चलना, ये क्या है, वर्ब यानी जीरंड है। जीरंड जो आईएनजी के फॉर्म के साथ आता है। तो वॉकिंग क्या है, ये भी फाइल है, यानी सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उद्देश्य, ठीक है। आगे क्या है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, चलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आगे चलते हैं, टू रीड इज यूजफुल, ए टू रीड क्या है, ये आपका टू रीड ये आपका सब्जेक्ट है, क्या है, इन्फिनेटिव है। टू रीड इज यूजफुल यानी पढ़ना क्या है, फ़ायदेमंद है। वेल बिगन इज हाफ डन, ठीक है। वेल बिगन अच्छी शुरुआत, अगर आपने शुरुआत ही अच्छा किया तो गोया कि आप आधा काम कर चुके हैं, ठीक है। तो वेल बिगन ये क्या, एक फ्रेज है ना, ये फ्रेज क्या है, एज अ सब्जेक्ट है, यानी क्या है, ये फाइल है, तो फ्रेज भी फाइल बनता है। आगे है स्लो एंड स्टेडी, यानी धीरे धीरे लेकिन मुसलसल, यानी दृढ़ता से लगे रहना। विंस द रेस, उससे क्या है, आप रेस यानी कंपटीशन जीत सकते हैं। तो फ्रेज इसमें क्या है, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, दोनों मिल करके क्या हो रहे हैं, आपके सब्जेक्ट बनते हैं। आगे है व्हाट ही डज इज़, तो व्हाट ही डज ये क्या है, ये पूरा मिल करके आपका सब्जेक्ट बन रहा, एक क्लॉज है, यानी सेंटेंस का एक पार्ट है। व्हाट ही डज इज़
डिफ़िकल्ट टू नो। जो कुछ वो करता है उसको समझना ही बहुत मुश्किल काम है। तो 7 तरह के आपके सब्जेक्ट बनते हैं। इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसके बाद जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे समझ जाएंगे कौन सब्जेक्ट बन रहा है। तो अभी तक लाइक नहीं तो लाइक करें, समझ में आया तो एक बार फीडबैक भी दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। अब हम आगे चलते हैं। आगे फाइनाइट वर्ब आप ज़रूर सुनते होंगे, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बाद इसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है वी रीड आ लेसन, यानी हम एक लेसन मतलब सबक, रीड यानी पढ़ते हैं, ठीक है, या वी रेड यानी हमने एक सबक पढ़ा। इसमें वी क्या है आपका सब्जेक्ट, लेकिन वी क्या है हम, यानी प्लूरल है। तो इसी के साथ वर्ब भी देखेंगे क्या है, प्लूरल आई है, इसमें एस नहीं लगा है। तो यहाँ जिस तरह से आपका सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, तो अब दोनों में कॉम्बिनेशन, यानी जहाँ वर्ब यानी फेल यानी फाइल के अकॉर्डिंग बदलता है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वही फाइनाइट वर्ब कहलाता है, ठीक है। दूसरी मिसाल लीजिए, गोपाल रीड्स आ लेसन। अब गोपाल क्या है, सिंगुलर है, इसलिए रीड्स आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम है तो हम एस या ई एस लगाते हैं, तो ये रीड्स आएंगे नहीं, यानी गोपाल एक लेसन पढ़ता है। वी रीड अ लेसन, हम एक लेसन पढ़ते हैं, यहाँ एस नहीं लगाएं, क्यों, यही आपका रीड दोनों क्या है, यही फाइनाइट वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी शक्ल बदल रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब यही चीज़ कहा जा रहा है वी प्लूरल सब्जेक्ट, रीड क्या है, प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड, अकॉर्डिंग उसके यूज़ हुआ है। आगे है गोपाल सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए रीड्स क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। रीड एंड रीड्स इन दिस सेंटेंस आर फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब समझ गए होंगे, यानी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसकी शक्ल, जिसका नंबर बदले, ठीक है। आगे चलिए, अब हम देखते हैं तारीफ यानी डिफिनेशन देख लेते हैं। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, जिसकी हदें लिमिटेड होती हैं, जो किसके अकॉर्डिंग आती है, जो किसी के ताबे होता है, किसी की मातहत होता है, यानी सब्जेक्ट के। अ फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब, ठीक है, दोज नंबर एंड पर्सन, जिसका नंबर यानी आदत, पर्सन यानी जो उसके फाइल बनेंगे, पर्सन आर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन इट्स सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है, वर्ब का नंबर, वर्ब का पर्सन उसी के अकॉर्डिंग आएगा जो उसका सब्जेक्ट बनेगा। द वर्ब विच इज़ नॉट और डिसिप्लिन्ड बाय द नंबर एंड पर्सन, जो वर्ब नंबर एंड पर्सन के ज़रिए डिसिप्लिन नहीं होता है, आप इट्स सब्जेक्ट इस कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। उसको हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से उसको हम जानते हैं। क्या है, वो हमेशा अपने हालत में रहता है, सब्जेक्ट कुछ भी बदले उसी तरह रहता है। मिसाल लीजिए, ही लाइक्स, ही लाइक्स ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। ही लाइक्स टू वॉक, वो चलना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या है, टू के बाद वॉक, अब कुछ भी आ जाए, ही यानी आप क्या कहेंगे, दे लाइक टू वॉक, ठीक है। अब ही इज़ फाउंड ऑफ वॉकिंग, ये वॉकिंग जो है, फाउंड ऑफ वॉकिंग, वो चलने का शौकीन है। ये क्या है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ही इज़ फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ, आप कहेंगे ही वाज फाउंड ऑफ, जाहिर सी बात, या कहेंगे तो क्या है, फाउंड अपने शक्ल में आएगा, वॉकिंग अपनी तरह आएगा। नॉन फाइनाइट की मिसाल ऐसे लीजिए, जैसे ही इज़ गोइंग, ये गोइंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। आगे लिख देंगे दे आर गोइंग, दे आर गोइंग,
तो चाहे ही लाओ चाहे दे लाओ, सबके साथ गोइंग ही तो आ रहा है। एक गोइंग क्या है? एक गोइंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलता। ठीक है, ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब है एक होता है वर्ब सेंटेंस। क्या है? समटाइम्स द सब्जेक्ट इज हिडन इन द सेंटेंस। कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। ओनली द वर्ब रिमेन। वर्ब क्या होता है? बाकी रहता है। सो द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? वर्ब सेंटेंस कहते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? वो छिपा होता है, इसको वर्ब सेंटेंस। जिसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस ना, उसी की शक्ल। जैसे ओपन द डोर, यहाँ क्या है? यू ओपन द डोर, तो यू क्या है? इसमें छिपा हुआ है। गो देयर यानी वहाँ जाओ। रीड दिस बुक यानी इस किताब को पढ़ो। केयरफुल्ली यानी यू रीड दिस बुक केयरफुल्ली। ठीक है, ये क्या है? वर्ब वाले सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। क्या? सिंपल बताएं। एक सिंपल होते हैं, एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला आज की क्लास में पूरा देख लेंगे। When there is a subject and a verb in the sentence, जब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, जब ये दोनों आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे समटाइम्स द सब्जेक्ट इज हिडन इन द सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट पोशीदा भी होते हैं। जैसे आपने देखा ओपन द डोर एंड ओनली द फाइनाइट वर्ब रिमेन। सिर्फ फाइनाइट, जैसे ओपन द डोर, तो ओपन क्या है? फाइनाइट वर्ब सिर्फ बाकी रहता है। अब कुछ मिसालें देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, मुझे मेरी कामयाबी का यकीन है। क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? सबसे अच्छी पॉलिसी है। ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। हाउ टू डू दिस इज़ डाउटफुल, यानी हाउ टू यानी कैसे करना है, ये डाउटफुल है। फादर गेव मी सम मनी, फादर ने मुझे कुछ रुपया दिया। आई डोंट नो द ईयर ऑफ माई बर्थ, यानी मैं अपने पैदाइश का साल नहीं जानता हूँ। ये सब क्या है? सिंपल सेंटेंस की मिसाल है। उम्मीद है कि आज की क्लास में हम सिंपल सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस दोनों तरह से समझ गए होंगे। फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। इसी के साथ क्या था, आपने ये भी देख लिया कि सब्जेक्ट्स की कितनी किस्में हैं, किस किस तरह के सब्जेक्ट, सातों किस्में हमने देख ली। उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। तो एक बार लाइक करते हुए जाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और आप कमेंट भी करें, शेयर भी कर दें। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वीडियो का लिंक आपको मिल जाए। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसकी शक्ल क्या होती है। ठीक है, और इसी के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये भी आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस के हिस्से हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।